हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज मैंने चलाई है, रोजाना 5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ न्यूज़पेपर से। 2 न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इनका मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, आप ये चेक करो क्या आपने ये अब तक पढ़ा है। ये मैं सितंबर का जो है न्यूज़पेपर से है, जैसे ये मॉक टेस्ट, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? यदि ऐसे क्वेश्चन सारे जो ना 40 क्वेश्चन के करीब आएंगे आपके करंट अफेयर से, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आ गए और आपके नोट्स में नहीं है तो पास कैसे हो गए? विचार करो, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल के, जो हमारे लाइफ के आसपास हैं? यदि ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है इस तरह के मिलते जुलते, तो इसका मतलब यूपीएससी में जब आप 25 मई को दोगे तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं आए चाहिए, लेकिन इसी तरह के मिलते जुलते न्यूज़पेपर में से दूसरे आ जाएंगे। तो ये आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, यदि आप मान लिया आपके आते ही नहीं है क्वेश्चन, आपने सुने ही नहीं कोई भी क्वेश्चन जितने मैं देता हूँ, इसका मतलब आपका करंट अफेयर बहुत वीक है। फिर आपका भगवान भरोसे है प्रीलिम। तो ये रेगुलर हम टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं, तो आप सोल्व करो, इनके आंसर नीचे डालो। बच्चों की बहुत इंप्रूवमेंट है, जो पहले टेस्ट में और आज में बहुत इंप्रूवमेंट है। और जो बच्चों ने ये कोर्स लिया है, रजिस्टर किया है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आएंगे करंट में, जीएस पेपर 1 प्रीलिम में, और इसी तरह मेन में उनके। मेनली जो है यूपीएससी करंट अफेयर्स का खेल है, ये करंट अफेयर्स का ही है सब कुछ। क्यों? क्योंकि प्रीलिम में आपके 40 क्वेश्चन, मेन में आपके जो है 250 से 300 नंबर का, और यदि एक ऐसे जो है जरूर आएगा करंट अफेयर से। इसका मतलब 400 नंबर के करीब जो आपका करंट अफेयर न्यूज़पेपर से है। करंट अफेयर्स मीन्स न्यूज़पेपर, नॉट मैगजीन्स। यदि आप मैगजीन पर डिपेंडेंट है तो हो सकता है आपको 2-3 साल वेट करने पड़े आईएएस बनने के लिए। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट जो चाहे 2026 का है चाहे 2027 का है, वेट ना करे, आज ही ज्वाइन कर ले करंट अफेयर को फाउंडेशन के लिए। भाई आप 2 साल पहले फाउंडेशन कोर्स भी तो लेते हैं 1,65,000 का, उसमें क्या पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी। और क्या पढ़ाते हैं उसमें आपको? लक्ष्मीकांत, यही तो पढ़ाते हैं। मैं आपको करंट अफेयर का जो ना इतनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आपको जो है चाहे 25 का देंगे, चाहे 26 का देंगे, 27 का देंगे, जब भी देंगे एग्जाम, आप जो है आपका कोई आपको फेल करनी नहीं है। जीएस पेपर 1 में प्रीलिम में फेल नहीं कर सकता यूपीएससी आपको। ये मेरा जो है डिटर्मिनेशन है, मेरा 40 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मैं उसका क्रक्स निकालता हूँ 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के, 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के, 5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के। सीधे क्वेश्चन है। अब कई बच्चे कह रहे हैं जी अब तो फरवरी है, मई में तो पेपर अब ज्वाइन करें। भाई ऐसा है, यदि आपने पीडीएफ कर ली मेरी 15 दिन, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। आपके फरवरी के एंड तक तो आप सारे पढ़ दोगे पीडीएफ, उसके बाद 31 मार्च तक आप इसको तैयार करके छोड़ दोगे, बांध के रख दो करंट अफेयर को, 40 क्वेश्चन को, जो किसी के पास नहीं है 10 लाख बच्चों में, जो आपके पास है उनको बांध के रख दो। फिर स्टैटिक करो और अपनी सी सेट करो ढंग से। तो अब ये जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया, फुट एंड माउथ डिजीज, ये वेल नोन डिजीज है वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक में। अब आपने यदि सुनी नहीं है, इसका मतलब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये बार बार आती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्रीकल्चर का है, लाइफ स्टॉक का है, फिशरीज का है, मैराइन का है, सारे जो ना किताबें पढ़ो आप, पॉसिबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ में जूलॉजी की किताब उठाओ वाइल्ड लाइफ के लिए, नो, सारी किताबें ऐसे नहीं पढ़ सकते आप। ये सारी चीज़ें आती है न्यूज़पेपर में। जैसे साइंस पेज है, साइंस की आएंगी, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं संडे को। फिर आपके टेक्स्ट एंड कंटेंट डायरेक्ट क्वेश्चन मेन के और प्रीलिम के, हिंदू और एक्सप्लेन्ड पेज में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम और मेन के। जब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसी अप्रोच है जिसमें आप प्रीलिम भी आराम से पास कर जाओगे 100+ में, और मेन में भी जो है आपको 250-300 नंबर का करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं। फिर आप जो है इधर उधर क्यों भाग रहे हो, क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना कोर्स लेते हुए? और मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि मान लिया आपके 10 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर, तो ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता 25 मई के बाद कि मेरे 10 नंबर बढ़े हैं। एक बच्चा भी नहीं कह सकता, वो कहेगा 20, कोई 30 कहेगा, कोई 40 कहेगा, कोई 50 कहेगा।
आप अंदाज़ा लगाइए, कोई बच्चा ये कहेगा मेरे 20 नंबर बढ़ गए प्रीलिम में, जीएस पेपर 1 में, तो आपको कितना वो अचंभा लगेगा 20 में। मैं तो कह रहा हूँ 40 भी बढ़ सकते हैं, और 10 तो मामूली बात है मेरे लिए। क्यों? करंट अफेयर, इंडिया ईयर बुक, दो ऐसे मेरे पास हथियार है, वेपन है, जो आपको प्रीलिम में घोड़े की तरह पास हो गया, ऐसे जाएगा, कोई यूपीएससी रोक ही नहीं सकती। जब आपको जो है 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना करंट अफेयर इंडिया ईयर बुक पे, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन तो आपके उससे ठीक हो जाएंगे, लक्ष्मीकांत से। फिर एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर एनसीईआरटी के आपके एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, एंशिएंट मेडिवल के मैंने 100% क्वेश्चन निकाल के दे दिया आपको टेलीग्राम पे, और मेरे पास जो है उसकी आपको वो भी दे दूंगा, जितने क्वेश्चन है मेरे पास। और फिर सबसे जो मुख्य है, आपको समय पे मार्च के एंड में तो जरूर दे दूंगा, 10 मॉक टेस्ट ऐसे दूंगा फुल लेंथ, जो कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न पे, 100% वही पैटर्न होगा जो 2024 का है, 2023 का है। जो आपको मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चन होंगे ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। उसी तरह यूपीएससी में आएंगे कि वो इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वो पढ़ा रहा है यूपीएससी। इसका मतलब कि यही जो है, अब फुट एंड माउथ डिजीज पे दे दिया, हो सकता है उनकी स्टेटमेंट दूसरी आ जाए कोई, कि ये बीमारी इससे कंट्रोल होती है, ये इस एनिमल में नहीं आती, ये टाइगर में आती है, ऐसे बोल दें, या लायन में आती है, कुछ भी बोल दें। मैंने एनिमल भी इसमें जो ना जैसे, तो आपने जो क्या करना है, ये क्वेश्चन ये मान के चलो, ये आपकी रामबाण है, ऐसे दवाई होती है ना जिससे सारा ही जो ना संकट कट जाता है, ऐसी दवाइयाँ होती है, वो है ये रामबाण। आपको प्रीलिम में जो ना सोचने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत, मेरे पास, मैं टेंशन नहीं होने दूंगा। तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए और अपना प्रीलिम निकालिए, जो आपका मेन गोल है, सोचिए मत। और जो 2026 के कैंडिडेट है वो भी आज ज्वाइन कीजिए। वो 25 में देखिए, 2025 का जो पेपर आएगा ना 25 मई को, उसमें उनके परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, 3 महीने में उनके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 26 में उनको सोचना नहीं पड़ेगा कोर्स का, हाँ ये तो कोर्स फुल प्रूफ कोर्स है। ये एक मॉड्यूल बनाया है जो आपको प्रीलिम में फेल नहीं होने देगा, भूल जाओ, और मेन में आपका रैंक दिलवा के छोड़ देगा। वो 26 में तो रैंक आना बहुत आसान है, आपको 1.5-2 साल चाहिए रैंक के लिए बस, मैक्सिमम, वो आ जाएगा। अब ये पैसिफिक आइलैंड फोरम, ये फोरम है पैसिफिक आइलैंड फोरम, ये इस पे मैंने क्वेश्चन डाला है, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में आया है, बार बार आया 2024 में फ्रीक्वेंटली, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। आपने अटेम्प्ट करना है, सोल्व करना है, और इसका क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो, जैसे रोजाना डाल रहे हो। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, वो मैं मैप के थ्रू भी लेके आ रहा हूँ आपके पास, और पीडीएफ में भी सारे क्वेश्चन हैं। तो ये जो है, जैसे सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये दोनों फ्रीक्वेंटली डिस्कस हुए न्यूज़पेपर में, दोनों के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए आपको। तो ये भी आपने, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लिया रेड सी के आगे कौन कौन से कंट्री इनमें से बॉर्डर करते हैं, कैस्पियन सी के आगे, ब्लैक सी के आगे, ठीक है ना। ये आपने जो है सी ऑफ जो, ये मैंने सारे के सारे आपको पीडीएफ में 100% क्वेश्चन डाल दिए, आपको सारे के सारे मिलेंगे 25 मई को, यूँ का यूँ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला कि ये एक क्वेश्चन ट्राइब पे आएगा जरूर, चाहे पीवीटीजी पे आ जाए, कौन सी इनमें से पीवीटीजी है, कमीशन है, ये सारे जो हैं, तो ये ट्राइब का क्वेश्चन आपका पक्का है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, इसको आपने सोल्व करना है। अब ये LGBTQIA+, इस पर क्वेश्चन नहीं आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, और आपको पता है विकर सेक्शन और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो है हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सारे वो डील करते हैं। विकर सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा 1 या 2 प्रीलिम में और मेन में भी। तो LGBTQIA+, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है 2023 में, हमने डिस्कस किया पूरा 2023 के, उसमें पीडीएफ में आपके पास है सारी है। तो इसको क्वेश्चन को आपने इनको अटेम्प्ट करके, और कमेंट बॉक्स, आप एक चीज़ महसूस करो, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो किसी उसमें नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब यूपीएससी देती है वो भी कहीं नहीं है। ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं से ऐसा लेके आ रहा हूँ कि आपको मिलेंगे नहीं, नहीं, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है घर पे आराम से न्यूज़पेपर पढ़ा 2-3 घंटे, उसके पास है ये।
जो 50-100 कैंडिडेट हैं उनके पास ये सारे क्वेश्चन है, मेरे ऊपर के क्वेश्चन है। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके पास ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं उनके पास एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरा। ठीक है, तो कितना मतलब ऐसे बनाया मैंने कि आम सा क्वेश्चन बनाया, क्या इनके पास राशन कार्ड है, क्या ये जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में, क्या इनको मैरिज करना अलाउड है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दिए LGBT पे। ठीक है ना। तो ये आपने इस तरह से यदि आप ये क्वेश्चन करते जाएंगे, हो सकता है इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएं, लेकिन टेलीग्राम कम्युनिटी ये सब मिला के इनमें से क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी आए हैं 2-3 क्वेश्चन। मान लिया आपके 5 क्वेश्चन इनमें से आ गए जो मैं करा रहा हूँ, और PDF में से लगा के 25, तो 30 क्वेश्चन हो गए, 60 नंबर तो हो गए सीधे, ऐसे पास हो गए। परफेक्ट स्ट्रेटजी चलो। जो बच्चे 12-13 घंटे मेहनत कर रहे हैं, प्रीलिम नहीं होता, इसका मतलब उनकी कोई कमी है स्ट्रेटजी में। पढ़ तो रहे हैं बेचारे, लेकिन एक बात का और ध्यान रखो, इस समय कोई भी किताब मत खरीद के लाओ, ना मॉक टेस्ट खरीदो। मॉक टेस्ट मैं बना के दूंगा 10, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। डरो मत, डर के आप कुछ खरीदते रहते हो, क्या फ़ायदा उसका। टाइम की वेस्टेज, पैसे की वेस्टेज, सबसे बड़ी तो टाइम की वेस्टेज है। जो 12 घंटे की 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी आती है ना आपके, वो 10 घंटे की 12 घंटे 15 के बराबर आए, कम ना हो। अननेसेसरी का इररिलेवेंट मटेरियल मत पढ़ो इस समय। थैंक यू वेरी मच।